हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपका? जो चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आपका क्या है, इसमें आपको बेसिक को समझना ज़रूरी है। और क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझने के बाद बेसिक को आपको पता चलना है। तो सबसे पहले क्या दिया? द स्टेचू 1.6 मीटर टॉल है। कि स्टेचू है, कितना मीटर टॉल है बोला हम लोगों का? 1.6 मीटर टॉल है। एक स्टेचू मतलब कोई भी मूर्ति। ठीक है, स्टैंड ऑन द पेडेस्टल, किसका ऊपर में खड़ा है वो? एक पेडेस्टल का ऊपर में खड़ा है। पेडेस्टल किसको बोलता है? जो मूर्ति कभी भी देखा होगा आप लोग, किसी चीज़ का ऊपर में जो रहता है मूर्ति, जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो क्या होता है मूर्ति को? बहुत सारा गांधी जी है, सुभाष चंद्र, बहुत सारा का मूर्ति को क्या करता है, किसी पेडेस्टल का ऊपर में दिखाया होता है। आप लोगों को मिलेगा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या है, मैंने यहाँ पे देखिए डायग्राम ऑलरेडी बना भी दिया है ऑलरेडी यहाँ पे आपका। तो क्या बोला है? एक क्या है आपका? पेडिस्टल है। ये हो गया कि आप लोग डायग्राम ऑलरेडी मैंने दे दिया। एक पेडिस्टल है, किसका ऊपर में है? पेडिस्टल का ऊपर में क्या है? स्टेचू है। तो पेडिस्टल का हम लोग को हाइट नहीं बताया गया है, और किसका हाइट बताया गया हम लोग का? स्टेचू 1.6 मीटर हाइट बताया गया है। ठीक है, फिर बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 60 डिग्री एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो किसी आदमी खड़ा है, कोई भी आदमी यहाँ पे खड़ा है, खड़ा होकर क्या कर रहा है वो? एक बार किसको देख रहा है हम लोगों का? स्टेचू को देख रहा है। तो स्टेचू को देख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल, कितना बन रहा है हम लोग का एंगल? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक आदमी खड़ा है जहाँ पे, वहाँ से उस किसको देख रहा है? स्टेचू को देख रहा है जो पेडिस्टल का ऊपर में है। तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है हम लोग का? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और वो स्टेचू का हाइट कितना है हम लोग का? 1.6। फिर ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, फिर सेम पॉइंट में खड़ा है वो आदमी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर वहाँ से नीचे से ऊपर देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? फिर वही जगह से खड़ा होकर देख रहा है तो आदमी, तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो कहीं में आपका क्या है? स्टेचू है, बराबर मैं बता रहा हूँ। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहा गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर को देखना। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना। इसी चीज़ को आपको समझना जरूरी है। तो नीचे से ऊपर देखना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है हम लोग का? 45 डिग्री और 60 डिग्री का। हमको क्या निकालना है अभी? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ये हाइट निकालना है पेडिस्टल का। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? क्वेश्चन को समझ में है आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में होगा। तो हम लोग आगे क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, पहले सभी भी हम लोग करता है तो क्या करता है? पहले एक ट्रायंगल को कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है हम लोग का? क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया है हम लोग का? हम लोग पहले सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। BC कितना दिया हुआ है हम लोग का? सॉल्यूशन BC क्या मान लिया हम लोगों ने? लेट BC इज इक्वल टू क्या मान लिया हम लोगों ने? H ना, और CD इज इक्वल टू क्या है हम लोगों का? 1.6 है ना, और BC कितना हम लोग का? H है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे? निकलना है क्या है हम लोगों को? हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकलना है ना। निकलना क्या है हम लोगों को? हाइट। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? देख लीजिए, पहले हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रायंगल को करेंगे। ABC एक ट्रायंगल को लेकर कर सकता है। ठीक है, ये चैप्टर कुछ भी टफ नहीं है हम लोग का। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो क्या लेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? BC बाई AC कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, किसको करेंगे हम लोग? AB बाई BC। ठीक है, हम लोग BC बाई AB नहीं करेंगे, AB बाई कोट को लेके करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? AB बाई BC। ठीक है, BC इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का? हम लोग का कोट थीटा में क्या होता है हम लोग का? आप लोग का बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है हम लोग का? कोट थीटा होता है ना।
बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू कोट थीटा होता है हम लोग का। तो हम लोग का बेस कितना था ए बी ना, और बी सी कितना है हम लोग का एच है ना, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए बी कितना है हम लोग का, ए बी का क्या होगा हम लोगों का, ए बी होगा। बी सी कितना हम लोगों का एच है ना, और कोट कितना दिया हुआ है हम लोगों का, छोटा वाला एंगल कितना है हम लोग का, कोट 45 था ना हम लोगों का, कोट 45, ठीक है। तो ए बी का ए बी बाय एच का एच, कोट 45 का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का 1 होता है, वेरी गुड। तो नीचे कुछ भी नहीं क्या मान सकते हम लोग 1, क्रॉस कर देता है। 1 इंटू ए बी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए बी होगा ना, इंटू 1 इंटू एच क्या हो जाएगा हम लोग का एच ना, यह हो गया इक्वेशन 1। तो ये किस तरीके से क्या समझ में होगा, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट। हम लोग इस ट्रायंगल को पहले ले लिया ए बी सी, तो क्या ले लिया हम लोग कोट को लिया है, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। बेस है ए बी और परपेंडिकुलर क्या हम लोग का बी सी है ना, ये देखिए बी सी, ए बी बाई बी सी कोट, तो ए बी बाई एच, बी सी कितना था हम लोग का एच है ना, और हम लोग का कोट 45 का वैल्यू कितना है हम लोग का 1 होता है ना, कोट 45 का वैल्यू हम लोग का होता है 1 को लिख दिया, इसको क्रॉस कर दिया, तो ए 1 इंटू ए बी 1 इंटू एच एच, ये इक्वेशन बन गया हम लोगों का। तो हम लोग अभी किसको करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी को करेंगे ना। तो हम लोग का करते हैं यहाँ पे, चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो हम लोग इसी को किसको ले लिया अभी, कौन सा ट्रायंगल को ले लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल को ले लिया, ठीक है। ए बी टी, इन ट्रायंगल ए बी डी ले लिया। तो अभी भी किसको लेंगे हम लोग, कोट को लेंगे ना, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या हम लोग का ए बी है ना, बेस क्या हम लोग का ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हम लोग का बी डी। बेस है ए बी बाई क्या होगा हम लोग का बी डी, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे हम लोगों का कोट 60 डिग्री, वेरी गुड। कोट 60 डिग्री ना, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी क्या हम लोगों का, ए बी का हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, और बी डी क्या हम लोगों का, बी डी क्या लेंगे हम लोग एच, बी डी क्या हम लोग का एच प्लस 1.6, दोनों आ रहा है ना हम लोग का, बी सी डी आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग एच प्लस 1.6, कोट 60 का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का, वेरी गुड। कोट 60 का वैल्यू होता है कितना हम लोग का 1/√3। आप लोग थोड़ा तकलीफ कीजिए, बार बार बोलता हूँ, एटलीस्ट आप लोग मेमोरी कट में ये आपका जो वैल्यू होता है ये सबको याद कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे ना इसको, ए बी इंटू √3 क्या हो जाएंगे हम लोग का, क्या लिख सकते हैं हम लोग ए बी √3 लिख सकते हैं ना हम लोग, इजिकल टू 1 का से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग का एच प्लस 1.6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज करेंगे ना, इसको देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी इंटू √3 क्या हो गया ए बी √3, 1 इंटू एच का एच, 1 इंटू 1.6 1.6, ठीक है। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ए बी का ए बी इज इक्वल टू एच प्लस 1.6, ए बी √3 यहाँ पे क्या है, ए बी का साथ √3 क्या मल्टीप्लाई है ना, जब ट्रांसपोज हो जाएंगे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएंगे हम लोग का डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनकर रेडी हो गया हम लोगों का इक्वेशन 2 हो चुका है, इक्वेशन 2। अब हम लोगों को क्या करना है फ्रॉम 1 एंड 2, चलिए हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 करता है, इक्वेशन 1 भी निकल चुका है, इक्वेशन 2 भी निकल चुका है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या था h था ना, h बाय नीचे कुछ भी नहीं क्या मान सकता है 1, और इक्वेशन 2 क्या है हम लोगों का h प्लस 1.6 बाय क्या होगा हम लोगों का √3 दिया हुआ है ना, √3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देख लीजिएगा आप लोग। इन दोनों का भी फिर क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस h इंटू √3 क्या हो जाएंगे h √3, 1 का साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हम लोग का h प्लस 1.6। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, तो नहीं होना चाहिए हम लोग का।
अभी यहाँ पे क्या है, h है, यहाँ पे क्या है हम लोग का √3 है। तो h का जगह में क्या करेंगे, h का पार्टनर कौन है, h है ना, h को हम लोग इस तरफ क्या कर देंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम था, यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्ट, माइनस हो गया ना, इक्वल टू क्या आपका 1.6। h यहाँ पे भी है, तो क्या कर सकते हैं, h को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, h कॉमन ले तो क्या हो गया √3 - 1 इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 1.6, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे इसको, h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.6, इस तरफ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग का, डिवाइड होगा ना हम लोग का √3 - 1, ठीक है। अभी आ गया आपका h इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1 आ चुका है हम लोग का। अगर एग्जाम में आप लोग का √3 का वैल्यू दिया होता है तभी आप लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहीं तक आपका आंसर हो चुका है। और अगर √3 का वैल्यू देता तो क्या करना है हम लोग को, h इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का 1.732, क्या साइन है यहाँ पे -1 है ना, -1 का -1, h इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.732 का साथ क्या होगा, -1 करेंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग का, 1 का साथ 1 माइनस कर देते हैं, 732 हो चुका है। अब इसको क्या करना है आप लोग को, दोनों को डिवाइड करके देख लीजिएगा तो कितना निकल जाएंगे हम लोगों का 2.19। इसको जब डिवाइड कर लेते हैं, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, अगर √3 का वैल्यू दे देता है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन देने के बाद √3 का वैल्यू दे दिया जाता है 1.732, अगर √3 का वैल्यू दे दिया 1.732 तो आप लोग कीजिए, अगर ऐसे भी अगर आप लोग याद है √3 का वैल्यू 1.732 तभी भी आगे कर सकता है, नहीं तो आप लोग यहाँ तक भी आप लोग छोड़ सकते हो आप लोग। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का हाइट निकल चुका, किसका हाइट निकल गया हम लोग का, पेडिस्टल का हाइट निकल गया 2.19। तो आई होप कि क्वेश्चन तो आप लोग का कंप्लीट हो गया, आई होप कि आप लोग को समझ में होगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए कि कंपेयर का टाइम बहुत सारा दोस्त लोग को क्या मिलेगा, इससे हेल्प मिलेगा, बहुत लोग कोचिंग भी नहीं ले पा रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो थैंक यू।